तो गाइज अब तक तो आपको पता ही होगा कि मैं वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है और इसी फैटल 4-वे मैच को प्रमोट करने के लिए AEW ने अपने तरफ से ये काफी बढ़िया ग्राफिक शेयर किया है जो आपके साथ शेयर करने का मेरा मन किया। और गाइज ये देखकर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हैंगमैन पे जे व्हाइट और ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन सच में देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। पर ऐसे ही आज इस वीडियो के अंदर हम काफी दिनों बाद AEW के काफी बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि MJF की फैक्शन और ब्रायन डेनियल्सन का AEW के अंदर रिटर्न। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन अपडेट्स की। और जरा शुरुआत करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो से। और अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW का डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैच था, जो शो सच में काफी अच्छा शो रहा था। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की, तो गाइज इस वीक डायनामाइट शो की व्यूवरशिप लास्ट वीक से इस वीक थोड़ी बहुत जंप की है। और सॉरी, मुझे लास्ट वीक की एग्जैक्ट व्यूवरशिप तो याद नहीं, लेकिन इस वीक डायनामाइट शो की व्यूवरशिप 625 की व्यूवर्स आई है और 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर यहाँ पर रेटिंग्स 0.19 आई है, जो कुछ अर्ली नंबर्स है, कोई एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी यही इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप है। जो देखा जाए तो सरप्राइजिंगली लास्ट वीक के हिसाब से इस वीक थोड़ी बार इंक्रीज हुई है, लेकिन इन जनरल AEW की व्यूवरशिप काफी कम हो रही है। और गाइज ये देखकर मैं भी काफी कंसर्न हूँ कि आगे AEW की व्यूवरशिप ऐसे ही कम होती रही तो पता नहीं कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। पर इस व्यूवरशिप पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर डायनामाइट शो के व्यूवरशिप के साथ ही यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो का अरीना को लेकर ये फोटो वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW के रेगुलर अरीनास के मुताबिक कंपैरेटिवली एक छोटे अरीना में था। और इस वीक डायनामाइट शो पर ये विजुअल काफी जबरदस्त लग रहा था, जहाँ पर अरीना पूरा का पूरा भरा हुआ लग रहा था। और यहाँ पर प्रोबेबली 3 से लेकर 4,000 फैंस ही है, लेकिन फिर भी विजुअली अरीना काफी जबरदस्त दिख रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में अगर AEW स्मॉलर वेन्यूज के अंदर ऐसे शोज करती है तो वो काफी जबरदस्त दिखाई देंगे। और होप करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही हो, क्योंकि इसको लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, जो कि मैं आपको शायद अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में मैंने आपको काफी दिनों से नहीं बताया। और गाइज ये है AEW रेसलर्स का AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जाना। और मैं यहाँ पर स्पेशली जिन रेसलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो शायद आपको पता ही होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर AEW के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स यानी कि लूचा ब्रोज के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि काफी दिनों से लूचा ब्रोज AEW के टेलीविजन पर नहीं आए और यहाँ पर इनको लेकर अपडेट सामने आ रही थी कि प्रोबेबली लूचा ब्रोज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो AEW कंपनी छोड़कर WWE के अंदर जाना चाहते थे। जहां पर अब लूचा ब्रोज के वन हाफ यानी कि पेंटा को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और हाल फिलहाल में उनके WWE डेब्यू की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जहां पर हमें शायद WWE के टेलीविजन पर भी पेंटा के लिए शायद विनियार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि पेंटा तो अब कंपनी से जा चुके हैं। लेकिन जहां तक बात है फीनिक्स की, तो गाइज यहाँ पर रे फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक काफी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर AEW ने उनका पूरा का पूरा इंजरी टाइम ऐड कर दिया है, जितने टाइम के लिए फिनिक्स यहाँ पर AEW के अंदर इंजर्ड थे। और गाइज सरप्राइजिंगली AEW के अंदर फिनिक्स का इंजरी टाइम लगभग 1 साल तक का है। यानी कि गाइज फिनिक्स अब भी शायद अब से लेकर 1 साल तक AEW कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और अनफॉर्चुनेटली फिनिक्स कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए शायद AEW भी उन्हें अपने शोज पर इस्तेमाल नहीं करेगी और हमें मोस्ट लाइकली फिनिक्स अपने घर पर ही बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो फिनिक्स के लिए काफी बुरी बात है। लेकिन गाइज AEW भी WWE की तरह बिजनेस ही कर रही है, इसीलिए मैं तो यहाँ पर AEW को ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस अपडेट पर आपका क्या कहना है। पर मैं सच में चाहता था कि यहाँ पर लूचा ब्रोज AEW के साथ कंटिन्यू करे, पर उन्हें सभी कंपनियों के लिए काम करना है, तो देखते हैं कि वो वापस आते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं MJF की। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में MJF AEW के अंदर एडम कोल के साथ एक स्टोरी के अंदर चल रहे हैं, जहां पर MJF अकेले ही एडम कोल और यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जा रहे हैं, जहां पर अब तक तो MJF के पास कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन ऐसे में ही यहाँ पर AEW के अंदर पॉसिबली एक क्रेजी आइडिया पिच किया जा रहा है कि मैं सरप्राइजिंगली एडम कोल के खिलाफ जाते हुए MJF की भी एक फैक्शन देखने को मिल सकती है, जहां पर हमने पहले भी MJF को किसी फैक्शन के साथ देखा था।
जैसे कि पिनेकल। और हाल ही में एमजेफ को भी लेकर एक सरप्राइजिंग अपडेट सामने आ रही है कि एमजेफ और एडम कोल की स्टोरी के अंदर एमजेफ काफी अकेले दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबली यहाँ पर एईडब्ल्यू एमजेफ की एक नई फैक्शन तैयार करती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि एमजेफ के साथ मिलकर एडम कोल के खिलाफ जाएगी। और गाइज, अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि एमजेफ की इस फैक्शन के अंदर कौन कौन होता है, क्योंकि ये आइडिया आउट ऑफ नोवेयर आया है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए क्या आप इस फैक्शन के अंदर किसे किसे देखना चाहते हैं। पर मैं इसके बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्रायन डैनियल्सन और स्टिंग के रिटर्न की। क्योंकि गाइस, अगर आप WWE भी देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में WWE ने नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च होने से पहले अपनी एक लॉन्च पार्टी रखी थी। लेकिन ऐसे ही AEW का एक और काफी बड़ा पेपर व्यू यानी कि ऑल इन टेक्सास होने वाला है, तो इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के लिए भी AEW ने अपनी तरफ से एक लॉन्च पार्टी रखी थी, जिस पार्टी के अंदर हमें काफी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी खान ने इस लॉन्च पार्टी की शुरुआत की, जहाँ पर टोनी खान ने हर बार की तरह ही फैंस को प्रॉमिस किया कि AEW ऑल इन टेक्सास ये काफी शानदार और एक ग्रेट पेपर व्यू होगा। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर थंडर रोजा भी आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने भी यहाँ पर बात करते हुए कहा कि वो भी ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू पर आने वाली है और वहां पर परफॉर्म करने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हमें शो पर आगे AEW की नए साइनिंग यानी कि बॉबी लैशली आते हुए दिखाई दिए, जहां पर बॉबी लैशली यहां पर आकर फैंस के साथ बातें करते हुए कह रहे थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर बॉबी जो फैंस को देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से दे सकते हैं। और बॉबी ये बातें कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर सरप्राइजिंगली स्वर्व आ गए और यहाँ पर बॉबी लैशली एक तरीके से स्वर को इग्नोर ही कर रहे थे। लेकिन बॉबी ने कहा कि बॉबी को जो कहना था उन्होंने वो कह दिया है और वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते स्वर्व ने बॉबी से कहा कि बॉबी लैशली लोगों को हर्ट करते हैं लेकिन स्वर्व लोगों को किल करते हैं, जो एक काफी तगड़ी लाइन रही। पर इस लाइन पर बॉबी लैशली ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि स्वर्व के साथ एक हैंडशेक किया और वो यहाँ से चले गए। यानी कि इनके बीच में अब भी थोड़ी बहुत हीट है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद स्वर्व भी फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया शो प्रॉमिस कर यहाँ से चले गए। इसके बाद हमें यहाँ पर मर्सिडीज मोने भी आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि वो ऑल इन टेक्सास के अंदर भी एज अ TBS वुमेन्स चैंपियन एंटर करने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो उतनी देर तक TBS चैंपियन रह पाती है नहीं। हमें आगे डार्बी एलन भी आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि पहले दिन से डार्बी एलन के लिए AEW एक फैमिली रही है और इस फैमिली के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि डार्बी एलन नहीं करेंगे। और इस अरीना के अंदर आकर पहली चीज जो डार्बी एलन ने की थी कि वो देख रहे थे कि वो कौन से ऊंचे प्लेटफॉर्म से इस शो के अंदर कूद सकते हैं, जो डार्बी एलन तो कहेंगे ही और क्रेजी बात है कि वो कर भी देंगे। लेकिन यहीं पर सरप्राइजिंगली डार्बी एलन ने ये भी कहा कि डार्बी एलन के इंजुरीज के चलते उनका माउंट एवरेस्ट चढ़ना थोड़ा पोस्टपोन हो गया, लेकिन जब भी डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे तो डार्बी एलन AEW का झंडा माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाकर लहराने वाले हैं। जो बातें डार्बी एलन ने कही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट कब चढ़ते हैं और वहां पर AEW का झंडा कब लगता है। लेकिन इसके साथ ही हमें फाइनली यहाँ पर सरप्राइजिंगली स्टिंग आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए हमेशा की तरह स्टिंग ने सबसे पहले डार्बी एलन को काफी प्रेज किया और कहा कि डार्बी एलन सच में अब वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल बन चुके हैं और स्टिंग होप करते हैं कि 2025 के अंदर डार्बी एलन वर्ल्ड चैंपियन बन पाए और जब डार्बी एलन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तब स्टिंग को देखेंगे। लेकिन जब स्टिंग आए थे तब उन्हें यहाँ पर वन मोर मैच के भी चांस लग रहे थे, जहाँ पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग के बारे में एक ही चीज श्योर है कि कुछ श्योर नहीं, जिसका मतलब क्या है ये तो हमें नहीं पता, क्या स्टिंग एक और मैच रसल करने वाले हैं या भी नहीं। लेकिन गाइस, मुझे नहीं लगता कि स्टिंग एक और मैच रसल करेंगे, पर डेफिनेटली स्टिंग को फिर एक बार AEW के अंदर ऑन स्क्रीन देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन हमें आखिरकार यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन देखने को मिले, जो इस लॉन्च पार्टी के अंदर आए थे। और ब्रायन को इतने दिनों बाद देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी सरप्राइज था। लेकिन यहीं पर बात करते हुए सभी लोग ब्रायन को लेकर वन मोर मैच के भी चांस कर रहे थे, पर ब्रायन ने कहा कि ब्रायन इतनी जल्दी तो कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। पर एक क्या, ब्रायन और 75 मोर मैचेस कर लेंगे, जो ब्रायन ने सार्केज्म के अंदर कहा था। पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ब्रायन फिलहाल में हीलिंग प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, इसलिए वो प्रॉमिस नहीं करेंगे कि वो ऑल इन पे पर ऊपर मैच करेंगे या फिर नहीं। लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं कि वो ऑल इन टेक्सास के अंदर डेफिनेटली अपीयर होने वाले हैं और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, एज अ फैन, एज अ कमेंटेटर, एज अ रेफरी, किसी भी फॉर्मेट में। पर ब्रायन फैंस के लिए ऑल इन टेक्सास के अंदर आने वाले हैं और ब्रायन का करियर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जो बातें भी यहाँ पर ब्रायन ने कही, जो सभी फैंस को चीयर करने के लिए काफी था। और गाइस, यही सब चीजें AEW के ऑल इन टेक्सास प्रीमियर के अंदर हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में इस शो से काफी सारी अपडेट सामने आई है जो मुझे काफी पसंद आई है। तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड काफी ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite.
the Elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?